हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अचीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में। अचीवनिंग स्कॉलरशिप है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अचीवनिंग स्कॉलरशिप इज अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरी ट्यूशन फीस पे की जा रही है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके जो मेंटेनेंस यूनिवर्सिटी के एक्सपेंडिचर हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, उसके अलावा आपको आने जाने का किराया दिया जा रहा है। यानी आप अपनी कंट्री से आएंगे और कंट्री से वापस जाएंगे, तो उसका आपको एयर फेयर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 1000 के करीब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंदन की यूनिवर्सिटी में हैं तो मोर देन 1000 पाउंड आपको मिल रहे हैं, अराउंड 11 to 1200 पाउंड। जबकि अगर आप लंदन से बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो 900 to 1000 पाउंड आपको मिल रहे हैं। ये वो मंथली स्टाइपेंड है जो कि आपकी ट्यूशन फीस के अलावा, आपकी अकोमोडेशन के अलावा आपको दिए जा रहे हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं अचीवनिंग स्कॉलरशिप के। तो इसमें आपको कोई भी जो है ना, किसी भी किस्म के अखराजात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है। आप आइए, यहाँ पर दिल लगाकर पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस जाइए। अब इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसको हासिल करने की, या अचीवनिंग स्कॉलरशिप को आप कैसे विन कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मास्टर्स प्रोग्राम है। यानी वो लोग जो कि आपके मास्टर्स करना चाहते हैं, 1 साल का प्रोग्राम है यूके के अंदर, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ में आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो जिसके अंदर 2800 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर अपर सेकंड क्लास जो है ना, डिविजन्स यानी ग्रेड्स मांग रहे हैं वो यूके के अंदर। और वो 2:1 अपर क्लास का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि देखें, यहाँ पर सेकंड क्लास जो लोअर सेकंड डिविजन क्लास है उसमें 50 to 60% है, जबकि अपर सेकंड क्लास डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपके ग्रेड 60 to 70% के दरमियान होने चाहिए। अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो अगर आपका जीपीए 2.4 है मिनिमम, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 2.4 आउट ऑफ 4। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपका 2.4 से जीपी आपका कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये स्कॉलरशिप उसी सूरत में मिलेगी कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस जाएंगे और 2 साल तक आप यूके वापस नहीं आ सकते हैं, तो फिर आपको ये अचीवनिंग स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो ये वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अगर आप इसको मीट करते हैं तो इसको आप जरूर अप्लाई करें। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, आपने बीई किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद आपने एमएससी कर लिया कंप्यूटर साइंस में, और फिर भी आप अचीवनिंग स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो अचीवनिंग स्कॉलरशिप वाले कहते हैं बिल्कुल आप दूसरा मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने एमएस कर लिया, अब मैं एमबीए इन आईटी करना चाहता हूं। यानी मेरा बैकग्राउंड तो आईटी ही है, लेकिन अब मैं मैनेजरियल साइड पर इसको काम करना चाहता हूं, तो मैं एमबीए इन आईटी करना चाहता हूं। तो अचीवनिंग स्कॉलरशिप वाले आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे इस सूरत हाल में। दूसरी टेक्निकल चीज ये है यहाँ पर आपको समझने के लिए कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो अचीवनिंग वाले कहते हैं कि आप
मैक्सिमम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, एसेक्स यूनिवर्सिटी, उसमें आपने कहा कि जी मैंने एमबीए इन फाइनेंस करना है, एमबीए मार्केटिंग करना है, या फिर मैंने एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है। यानी यूनिवर्सिटी एक ही है, एसेक्स यूनिवर्सिटी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनके 3 डिफरेंट कोर्सेस सेलेक्ट कर रहे हैं। अचीवनिंग स्कॉलरशिप वाले ये कहते हैं कि आप इस तरीके से मैक्सिमम 3 कोर्सेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के। या फिर वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप डिफरेंट कोर्सेस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा एसेक्स में मैं एमबीए इन मार्केटिंग लूंगा, बर्मिंघम में मैं जो है ना एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लूंगा, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मैं एमबीए इन फाइनेंस लूंगा। तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। या इसके बाद और भी एक और तरीकाकार है, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा बर्मिंघम, मैनचेस्टर या एसेक्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो रेफरेंसेस के हवाले से है। देखिए रेफरेंसेस आपको, नॉर्मल रेफरेंस आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए, एक एकेडमिक होना चाहिए, दूसरा आपका प्रोफेशनल होना चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि रेफरेंसेस आपको चीवनिंग वाले ये नहीं कह रहे कि जी आपसे सिर्फ ईमेल एड्रेस या आपसे जो है ना रेफरी का कांटेक्ट डिटेल मांग रहे हैं, हरगिज वैसा नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा आपको रेफरेंस के अंदर डिटेल दे दी गई है, आपने खुद अपने रेफरी से कांटेक्ट करना है। जो उन्होंने क्वेश्चंस कहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कब से जानते हैं इन एप्लीकेंट को और इनके स्किल्स के बारे में बताइए, सही है, किस रेफरेंस से जानते हैं, सारे क्वेश्चंस उन्होंने रेफरेंस सेक्शन में लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, बाकायदा अपने रेफरी को एक ईमेल करनी है, वो सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और जो क्वेश्चंस का जवाब आएगा वो आपने फाइल बनाकर अपने फॉर्म में अपलोड करना है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर हम बात करेंगे, टाइमलाइन की बात कर लेते हैं जी। चीवनिंग स्कॉलरशिप में टाइमलाइन का मतलब ये है कि चीवनिंग स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट हो रही। चीवनिंग स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है 2 अगस्त से, सही है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे एट ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका मतलब ये है कि चीवनिंग स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो है कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे आपकी, 1 नवंबर तक। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स के दरमियान आप जो है इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपने अकाउंट रजिस्टर कराना पड़ेगा। जिस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल आपने इनकी चीवनिंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके आपने अपनी आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और फिर उसके बाद आप बाकायदा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करेंगे, सही है। ऑनलाइन जिस तरीके से कोई भी आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एग्जैक्टली आपने यहाँ पे भी यही करना है। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी डिवाइड किया है 5 सेक्शंस के अंदर, सही है। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल वो मांग रहे हैं, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे मांग रहे हैं ऐसे आपको there are 4 essays supposed to be write down, so तो आपको सबसे पहली चीज तो आपको एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल डालनी होगी, फिर 4 ऐसे आपने लिखने होंगे और हर ऐसे कम से कम भी एक ऐसे आपका 500 वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर। ऐसे के टॉपिक्स भी उन्होंने बता दिए हैं किस बारे में है, और फिर उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन है, और फिर
आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये फॉर्म है 5 सेक्शंस के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर 4 ऐसे दिए गए हैं, तो आपने 4 ऐसे पहले से लिख लेने हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो आप सिंपल कॉपी करें और उसे पेस्ट कर दें। तो पहले सेक्शन में तो देखें आपकी डिटेल आ गई, एप्लीकेशन डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें पहली सेक्शन में आ जाएंगी। दूसरे सेक्शन में आपने ऐसे लिखना है। ऐसे जो है वो 4 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। जाहिर सी बात है कि वो कोई ऐसा एप्लीकेंट तलाश कर रहे हैं चीवनिंग स्कॉलरशिप में, कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट तलाश कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ क्या कहते हैं उनकी कंट्री को भी फायदा हो, बल्कि आप जिस कंट्री से ताल्लुक है, सही है, उसका भी फायदा हो। तो उसमें उन्होंने नंबर 1 ऐसे उन्होंने दिया हुआ है कि नेटवर्क स्किल्स, सही है, कि आपकी ऐसे लिखिए नेटवर्क स्किल्स जो भी हैं आपकी, किस तरह से आपके जब आप जॉब कर रहे थे तो आपके नेशनली इंटरनेशनली लिंक्स अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ किस तरह के हैं, नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में। दूसरा टॉपिक है आपका लीडरशिप क्वालिटीज, सही है, कि आप किस तरीके से लीड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, या अपने आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज किस तरह की हैं, आप किस तरह से उसको क्लेम करते हैं, वो सारी चीजें आपने इस ऐसे में लिखनी होंगी। तीसरा ऐसे जो है वो आपका वाई वाई डू यू स्टडीज इन यूनाइटेड, 500 वर्ड्स पर मिनिमम होने चाहिए। अगर आप लेस देन 500 वर्ड्स लिखेंगे ऐसे में तो आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दी जाएगी। तीसरे सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस आएगा, सारी चीजें आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगी, और चौथे सेक्शन में इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप क्या क्या फॉलो करेंगे। और जो लास्ट आपका सेक्शन है जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री, सारे चीजें को अपलोड करना है। और टाइम टू टाइम आपको बाकायदा डेडलाइंस दी हुई है। टाइम लाइन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, देखें 2 अगस्त को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। कब तक ओपन रहेगी? अंटिल 1 नवंबर, सही है। 1 नवंबर के बाद जो एप्लीकेशन आएंगे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाए। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि आया जो आप क्लेम कर रहे हो कि वो मतलब जेन्युइन कैंडिडेट्स है, डॉक्यूमेंट सही लगाए हुए हैं आपने, ऐसे प्रॉपर जो भी रिक्वायर्ड आपको ऐसे दिए गए उसके बारे में आपने लिखा है, 500 वर्ड्स ईच ऐसे आपने लिखा है। वो सारी चीजें करने के बाद वो क्या करेंगे, एक शॉर्टलिस्ट बनाएंगे, और उस शॉर्टलिस्ट को जो है वो फरवरी से पहले पहले जो है ना आपको बता देंगे, सही है, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। साथ में आपको रेफरेंस भी डालने हैं। रेफरेंस मैंने बता दिया है, आपके 2 रेफरेंसेस होंगे, एकेडमिक और आपके प्रोफेशनल। वो रेफरेंसेस आपने बाकायदा जो है ना खुद ही अरेंज करने होंगे अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और उसको उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि फरवरी तक आप जाके अपलोड कर सकते हैं उसी फॉर्म के अंदर। अच्छा, फॉर्म को एक चीज और मैं बताऊं कि फॉर्म में उन्होंने बाकायदा चेक्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के 1 नवंबर तक आप डिटेल सारी की सारी जो है ना वो आप एंटर कर दें। आपको रेफरेंसेस जो है वो अपडेट करने होंगे 22 फरवरी 2023 तक। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से पहले रेफरेंसेस में ओनली आप अपडेट कर सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन में मजीद कोई आप अपडेट नहीं कर सकते हैं 1 नवंबर के बाद। तो इस तरीके से इन्होंने चेक्स लगाए हुए हैं, और उसके बाद जो है ना आपके इंटरव्यू कॉल की जाएगी। आपको समझ लें कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो है ना ईमेल कर दी जाएगी कि अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इंटरव्यू आपके लोकल सिटी में ही होंगे, आपका ताल्लुक जहाँ से भी है, और ये नॉर्मली ब्रिटिश हाई कमीशन अरेंज करते हैं और ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस में होते हैं ये इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे जो आपने ऐसे लिखे हैं उसी के बारे में आपसे मालूमात ली जाएगी।
और वहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके अंदर किस किस्म की स्किल्स मौजूद है। वहीं पर आपका डिसीजन लिया जाएगा कि आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप जो है ना वो दी जाए या ना दी जाए। उसके बाद जून के अंदर आपको बाकायदा ऑफर दे दिया जाएगा कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए, और 13 जुलाई को जो है आपको जो है ना बाकायदा अनकंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा। वो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसी फॉर्म के अंदर जहां पर जो है ना आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है। तो ये थी चीवनिंग स्कॉलरशिप जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की। और इसको मज़ीद जाने से पहले रिकैप कर दूँ, पहला स्टेज आपका क्या है? सबसे पहला स्टेज ये है कि आपने क्या करना है, ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सेकंड स्टेप्स क्या है, आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और किस कोर्स में आप अप्लाई करें। जो थर्ड स्टेज जो है आपका वो है आपका अगर आपके रेफरेंसेस अरेंज नहीं हुए तो आपने रेफरेंसेस जो हैं उसको आपने अपडेट करना है। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफेशनसी के लिए आइल्स कोर्स की, वैसे तो इन्होंने डेट जो लेटेस्ट जुलाई दी है, लेकिन आइडियली ये कि दिसंबर तक आप उसे जमा करा दीजिए। तो ये 3-4 फेजेस हैं, सही है, जिसके ज़रिए जो है ना आपको अचीवनिंग स्कॉलरशिप जो है ना वो मिल सकती है। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, बाकायदा कंप्यूटर पर जाकर उनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपको करके दिखाऊं, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर जो है ना अपना क्वेश्चन या इस बारे में ज़रूर मुझे बताना है कि आया मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करके बताऊं या नहीं बताऊं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।